लक्ष्मी कवचम्। लक्ष्मीर्मे चाग्रितः पातु, कमला पातु प्रेष्ठतः, नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। अर्थात लक्ष्मी मेरे अग्रभाग की रक्षा करें, कमला मेरी पीठ की रक्षा करें, नारायणी मेरे मस्तक की और श्री स्वरूपिणी देवी मेरे सर्वांग की रक्षा करें। राम पत्नी प्रत्यंगे तु सदावतु रमेश्वरी, विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा, जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष मालिनी शुभा, हरिप्रिया हरिरामा जयंकारी महोदरी, कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी, जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी, सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी, भयं हरेत सदा पायात् भवबंधनादिमोचये। अर्थात जो राम पत्नी और रामेश्वरी हैं, वे विशाल नेत्र योग माया लक्ष्मी मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। वही कुमारी चक्रधारिणी जय देने वाली धनदात्री पाश पक्ष मालिनी कल्याणी हरि की प्रिया हरि रामा जय करने वाली महोदरी कृष्णपरायणा श्री कृष्ण मोहिनी महारौद्री सिद्धि देने वाली शुभ करने वाली सुख देने वाली मोक्ष देने वाली और वही चित्रकूट निवासिनी आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। वही अनपायनी लक्ष्मी देवी मेरा भय दूर करें, सर्वदा मेरी रक्षा करें और मेरा भवपाश छेदन करें। कवचन्तु महापुण्यं यः पठेत भक्ति संयुतः, त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मोचयते सर्वसंकटात्। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति युक्त होकर प्रतिदिन तीनों संध्याओं में व एक संध्या में इस परम पवित्र लक्ष्मी का पाठ करता है, वह संपूर्ण संकट से छूट जाता है। पठनं कवचस्यास्य पुत्रधन विवर्धनं, भीति विनाशन चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। अर्थात इस कवच के पाठ करने से पुत्र और धनादि की वृद्धि होती है और भय दूर होता है। इसका महात्म्य त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु, धारणाद कलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अर्थात भोजपत्र पर रोचना और कुमकुम द्वारा इसको लिखकर कंठ में धारण करने से सर्व कामना सिद्ध होती है। अपुत्रो लभते पुत्रम, धनार्थी लभते धनम, मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। अर्थात इस कवच के प्रसाद से अपुत्री को पुत्र, धनार्थी को धन और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। गर्भिणीं लभते पुत्रं, बन्धया च गर्भिणी भवेत्, धारेद्यपि कंठे च अथवा वाम बाहुके। अर्थात यदि स्त्रियां कंठ तथा वाम बाहु में इस कवच को यथा नियम धारण करें तो गर्भवती उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है और बंध्या स्त्री भी गर्भवती होती है। यह पठे नियतो भक्त्या सैव विष्णु भवद्भवेत्, मृत्यु व्याधि भयं तस्य नास्ति किंचिन्महीतले। अर्थात जो व्यक्ति नित्य भक्ति सहित इस कवच का पाठ करते हैं वे विष्णु की समानता को प्राप्त होते हैं
और पृथ्वी में मृत्यु अथवा आदि व्याधि भय उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिम। अर्थात जो पुरुष इस कवच को पढ़ते या पढ़ाते हैं अथवा स्वयं सुनते या दूसरों को सुनाते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। विपदि संकटे घोरे तथा च गहने बने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यता पठनाद्वारणादस्य जयमापनोति निश्चितम्। अर्थात इस कवच के पाठ करने से विपद, घोर संकट, गहन वन, राजद्वार, नौका मार्ग, रण मध्य कोई भी स्थान क्यों न हो, इसे विधान पूर्वक पाठ अथवा धारण करने से सर्वत्र जय प्राप्त हो सकती है। अपुत्री च तथा बंध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घयायुष्कं यशस्वनीम। अर्थात बांझ स्त्री जिसके पुत्र उत्पन्न नहीं होता हो, वह यदि 3 पक्ष पर्यंत विधान पूर्वक ये कवच सुने तो वह दीर्घायु महायशस्वी पुत्र प्राप्त कर सकती है, इसमें संदेह नहीं। शृणुयाद्यः शुद्ध बुद्ध्या 2 मासौ विप्रवकृतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। अर्थात जो पुरुष शुद्ध मन से 2 महीने तक ब्राह्मण के मुख से ये कवच सुनता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे सब प्रकार के बंधन से छूट जाता है। मृतवस्था जीववत्सा त्रिगासं शृणुयादपि रोगी रोगाद्विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः। अर्थात जिस स्त्री के पुत्र उत्पन्न होकर जीवित नहीं रहते हों, वे 3 महीने तक इस कवच को भक्ति सहित सुने तो जीववत्सा होती है और रोगी पुरुष पाठ करे तो 1 महीने में रोग मुक्त होता है। लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताड़पत्र के स्थापयनीयतं गेहे नाग्निचोर भयं क्वचित्। अर्थात जो व्यक्ति भोजपत्र पर या ताड़पत्र पर इस कवच को लिखकर घर में स्थापन करे तो उसको अग्नि व चोर आदि का भय नहीं रहता। शृणुयाद्वारे द्वापि पठेद्वा पाठयेदपि या पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवतः। अर्थात जो पुरुष प्रतिदिन ये कवच सुनता, पढ़ता अथवा दूसरे को पढ़ाता है या इसको धारण करता है, उस पर देवतागण सदा संतुष्ट रहते हैं। बहुना किमि होक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्ति सदा लक्ष्मीर् भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। अर्थात मैं और अधिक क्या कहूँ, जो पुरुष इस कवच को पाठ करते अथवा धारण करते हैं तो सर्वजीवेश्वरी भक्तों पर अनुग्रह करने वाली आद्या शक्ति लक्ष्मी देवी अचल होकर उसमें वास करती है, इसमें संदेह नहीं है।